तो हेलो दोस्तों, पिंकी ब्लॉगर में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आप लोग थंबल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। आप सबके बीच एक बहुत बड़ी दुर्घटना लेकर आ चुकी हूँ। बहुत ही दुखद, मतलब बहुत ही दुख की बात है दोस्तों। आप लोग सुनिएगा तो आप लोग को रोंगटे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि पता है आप लोग को दोस्तों, मैं पिंकी सृष्टि के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो 2 साल पहले यूट्यूब पे धमाल मचा चुकी थी। और इन्हीं बीच उनके साथ ऐसा घटना हुआ कि वो अभी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो अगर आप लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा, और पूरी वीडियो देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। दोस्तों बात यह है ना कि पिंकी एक अपाहिज थी। और उनका मतलब वो बहुत ही दुखी और बहुत ही सताई हुई महिला थी, जिनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था दोस्तों। क्योंकि ससुराल वाले उनको इनकार कर दिए थे रखने से। और शिवम जो है ना, शिवम दुबे, वो भी पी के बेचारी को मारता पीटता था। मतलब सोचिए, एक अपाहिज के लिए इतना सब कुछ सहना इतना आसान नहीं होगा। जिनके 2 पैर और 2 हाथ सलामत रहते हैं ना, तो उनकी जुबान भी निकलते हैं और वो अपने पैर निकाल कर कहीं भी जा सकती है। लेकिन उस बेचारी के बारे में सोचिए, जो अपना दुनिया, अपना पैर, सब कुछ तो खो ही चुकी थी। क्योंकि वो जहाँ बैठती थी वहीं तो बैठी रहती थी। अब जिस घर में गई उसी घर का तो आस करेगी ना, अब दूसरे घर का तो आस करेगी नहीं। तो दोस्तों क्या बताएं ना, बच्ची को जन्म तो दी है पिंकी सृष्टि, लेकिन देने के बाद उस बच्ची को ना माँ का दूध नहीं मिला। मतलब इतना, भगवान किसी के साथ अन्याय ना करे, किसी के भी साथ इतना बड़ा अन्याय ना करे। क्योंकि पहले से ही तो उनको दुख दे चुके थे भगवान। इतना दुख दिए थे ना कि वो अगर किसी से अपना दुख जाहिर करे भी ना तो भी कम था। जब उनके पास ऑलरेडी इतना दुख था दोस्तों, तो भगवान को इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहिए था। पहले तो वो अपाहिज थी, फिर उन्होंने फेसबुक से, लव स्टोरी है उनका, फेसबुक से प्यार हुआ, शिवम दुबे मिले उनको, फिर शादी की उनके साथ। और दोस्तों शादी करने के बाद पता है क्या हुआ? ससुराल वाले इनकार कर दिए। उनके पास बच्चा क्या, एक पति भी दुर्व्यवहार करता था। जैसे लगता था कि वो कभी प्यार ही नहीं किया था, पसंद ही नहीं किया था यार। उन्हें छोड़ता भी था, मारता भी था, घर में बंद भी करता था। बहुत सारे उनके वीडियो आए, बहुत रोती बिलखती, बहुत दुख, बहुत कष्ट करी है यार। इतना कष्ट करने के बाद भी उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, जो 4 महीने उनके गोद में तो खेली, फिर उनको छोड़ के चली गई। फिर बेचारी रोई तड़पी, मतलब फिर दुख का पटेरा लेकर उन्होंने अपना दुख जाहिर किए। और दुख जाहिर करते करते फिर दोबारा माँ बनने का सौभाग्य मिला। जब दोबारा माँ तो बनी, बच्ची को स्वस्थ जन्म तो दी, लेकिन बच्ची को देख नहीं पाई। कितनी अभागन थी पिंकी, अभागन ही तो थी ना, जो उसे उनके बच्ची का प्यार नहीं मिला। तो आप लोग बताइए दोस्तों, क्या किसी के साथ इतना बड़ा अन्याय करना चाहिए? भगवान भी ना पता नहीं किस किस के साथ अन्याय करते हैं। और दोस्तों एक बात बताइए, किसी के ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। आज के डेट में किसी की भी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। भाली भालती कोई अच्छा बुरा कोई भी इंसान हो, चलता फिरता, किसी की ज़िंदगी का आज के डेट में कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग भगवान से दुआ करिए कि पिंकी सृष्टि के आत्मा के शांति मिले। और उनकी आज माँ की जो हालत हुई है ना दोस्तों, किसी भी माँ का वैसे ही हालत है। जब उनके बच्चे चले जाते हैं ना, उनके कोख उजड़ जाते हैं ना दोस्तों, तो यही हाल होता है। अभी उनकी माँ का दुख का तो बयान नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन हम बहुत दुखी है। और हमारी यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे फैमिली है जो बहुत सारे दुख अपने जाहिर किए हैं। बहुत सारे दुखी इंसान हैं जो पिंकी के जाने के बाद
कुछ अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। मतलब इतना बुलंद आवाज़ था पिंकी का, इतना, जब भी देखिएगा ना, जब भी बात करिएगा ना, तब भी मुस्कुराती थी, तब भी हंस के ही बोलती थी। चाहे वो मार मार के भी भगा होता ना शिवम, तो भी हंसी के बोलती थी। इतनी प्यारी बच्ची थी। तो दोस्तों उनके साथ तो ऐसा हो गया। आप लोग बताइए, अब क्या आप लोग से हम कहें। बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। तो आप लोग भगवान से प्रे कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत ही सताई हुई औरत थी, पति भी सताया, सास ससुर भी सताया, पब्लिक भी भला बुरा कमेंट कर ही देते हैं। तो खैर कमेंट का तो कोई दुख नहीं होता है, लेकिन पति और सास ससुर का तो दुख होता है। और ऊपर से भगवान जो उनको दुख दिए थे ना, पैर छीन के, वो भी तो दुख था ना उनके पास। अब क्या ही बताए दोस्तों, सही में उनके कहानी सुनने में ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग दुआ कीजिए कि उनकी बच्ची स्वस्थ रहे, उनकी माँ को हौसला मिले, ताकि वो बच्ची को पोसे पाले और उसी बच्ची में अपना बेटी देखे। क्योंकि वो एक प्यारी सी बच्ची छोड़ के गई है, वो अपना परछाई छोड़ के गई है। उनके माता को आप लोग समझाइए, तसल्ली दीजिए उनको। मैं जैसे ही स्क्रीन खोली ना दोस्तों, तो उनकी वीडियो आया ना, तो रोंगटे खड़े हो चुके। हम लोग सोचे कि अचानक क्या हो गया उनको। फिर पता चला कि बच्चे के दौरान उनको सर्जरी हुआ। सर्जरी आप लोग समझ सकते हैं ना। और ये कल 21 तारीख था ना, कल रात 2:10 पर उनकी डेट हो चुकी है। क्योंकि जब ऑपरेशन थिएटर में ले गया, फिर बच्ची सही सलामत तो हो गई, लेकिन पिंकी जो आंखें बंद की, जो सांसें मोड़ी, वो दोबारा सांसें लौट के नहीं आई, वो दोबारा आंखें नहीं खोली अपना। सबसे बड़ी दुख की बात ये थी उनके परिवार के लिए, उनके माँ के लिए। क्या ही बताएं दोस्तों, जब उनकी सांसें लौट के नहीं आई ना, तो उनकी माँ की धड़कनें थमने लगी। क्योंकि माँ है ना, जो औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं करती, और वो औलाद तो उन्हें छोड़कर जा चुकी थी, तो वो कैसे बर्दाश्त करती दोस्तों, आप ही लोग बताइए। कोई माँ बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। आज भी उनकी माँ फुट फुट के रो रही है, उनकी माँ को होश नहीं है दोस्तों। कह रही थी कि जैसी भी है पिंकी, जैसी भी थी, वो हमारे नज़र के सामने थी। हमने उन्हें जन्म दिया, पोसा पाला, हम भले ढोते, लेकिन वो मेरे नज़र के सामने रहती। तो दोस्तों आप लोग भगवान से प्रे कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी बच्ची को एक अच्छी ज़िंदगी मिले, और उनकी बच्ची को हौसला दीजिए, ताकि उनके माँ उन्हें पोस पाल कर और एक नई पिंकी तैयार करें। वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है दोस्तों, तो तब तक ले बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या लेके आते हैं आप लोग के बीच।